हेलो बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नरेशन का रूल असर्टिव, और आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव का रूल नरेशन में, और उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और आप लोग हमें ये बताते चलें साथ साथ कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है नहीं है, कहाँ डाउट है, ये कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो मैं आपकी ये जो डाउट है वो बाद में पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों होते क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी आइडेंटिफाई करने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे इजी तरीका है कि आप ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, वहां पे इंटेरोगेशन का साइन होगा, तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस आपका क्या है? ही सेड यू आर आर यू रेडी। ही सेड आर यू रेडी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन क्या हुआ? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो रूल मैं अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या क्या रूल होते हैं। कल हमने जो पढ़ा था, अब से नेक्स्ट लास्ट वाली वीडियो में, वो हमने ये सीखा था कि नरेशन के जो कॉमन रूल हैं वो क्या क्या होते हैं, जो सभी रूल में, असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इम्परेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में जो एक कॉमन चेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं, कल हमने ये सीखा था। फिर उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव है। तो आपने पहले ये सीखा कि इंट्रोगेटिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है आपका कि आपने अगर सेंटेंस के लास्ट में देखा कि अगर आपका इंट्रोगेशन साइन है तो आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे। देखिए बच्चों, रूल नंबर वन, चेंज रूल नंबर वन है आपका चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है ना, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिवाइड किया हुआ सेंटेंस है उसको सेड या सेड टू है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से आस्क में चेंज कर देंगे। यानी सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो आस्क में चेंज कर देंगे। देखिए बच्चों, सेड लिखा होगा तो हम क्या चेंज करेंगे? आस्क। और अगर हमारा सेड टू होगा तो भी हम क्या चेंज करेंगे? आस्क। तो आपके सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टेड वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड अकेला है तो भी हम आस्क लिखेंगे, और सेड टू लिखा है तो भी हम आस्क लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि डायरेक्ट सेंटेंस है आपका राम सेड टू मोहन आर यू बिजी, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है आपका। और बहुत इजी मेथड है कि जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखे तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क मिला तो आपने इस सेड टू को कन्वर्ट कर दिया आस्क में, राम आस्क मोहन। क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन की इंक्वायरी की जाती है, क्वेश्चन कभी भी कहा नहीं जाता है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो रिपोर्टेड वर्ब है वो चेंज होने के बाद आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ चेंज की जाती है। राम आस्क मोहन। अब यहाँ पर हम कंजक्शन यूज करेंगे इफ। अब असर्टिव में हमने सीखा कंजक्शन क्या यूज किया, दैट, लेकिन इंट्रोगेटिव में कंजक्शन क्या यूज करेंगे? इफ। और जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमने रिप्लेस करके यहाँ लिखा
यानी कि हमने सब्जेक्ट पहले लिखा और वर्ब बाद में लिखी, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन को जब हमने ऑब्जेक्ट मोहन में चेंज किया, तो मोहन एक बॉय है इसलिए हमने यहाँ यूज किया ही। और अगर हमारा ये प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हमने सिंपल पास्ट में चेंज किया, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज किया, और यहाँ ही के साथ हमने वॉज यूज किया, तो ही वॉज बिजी, और हमने यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क था उस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया, उस क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। तो ये हमने सीखा था कि हम पर्सन कैसे चेंज करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर्सन चेंज करना और ये इफ क्यों आया, ये सारा अभी मैं क्लियर करके आपको बताती हूँ। रूल नंबर आपका 2, रूल नंबर 2 है बच्चों आपका, रूल नंबर आपका 2 कहता है कि रिमूव इन्वर्टेड कोमा एंड क्वेश्चन मार्क, कि हमें इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देना है और क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव कर देना है, हटा देना है। जैसे कि हमने कॉमन चेंजेस में भी सीखा था नरेशन में, कि जहां पर हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमा आए थे उनको हमने रिमूव कर दिया, और इस सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कोमा को भी रिमूव करेंगे और क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव जो स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कोमास और क्वेश्चन मार्क दोनों हटा दिए जाते हैं। बहुत कॉमन सी चीजें आप सीख भी चुके हैं। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ही एग्जाम्पल डायरेक्ट है आपका, शी सेड कैन यू स्विम, शी सेड कैन यू स्विम, कि यहाँ पर हमारा जब ये इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है तो इस इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने क्या किया, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दिया। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल को बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी वे में, कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। बच्चों अगर मैं यहाँ से बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में, बहुत ऐसे पढ़ाकर अगर चली जाऊं और आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं बिल्कुल एक छोटी छोटी क्लियर चीज आपको कर रही हूँ कि आपको पंक्चुएशन रिमूव करना है, कौन सी पंक्चुएशन यूज करनी है, कौन सा कंजक्शन यूज करना है। तो अभी आपको मैं एकदम से कुछ भी यहाँ एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, और मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स में आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम एक टेबल से समझते हैं कि प्रोनाउन, कल मैंने आपको एक बहुत इजी और बहुत ट्रिक वाला एक फॉर्मूला बताया था, SON अपॉन 1 2 3, लेकिन और पर्सन भी समझाए थे। आज आप इस टेबल से क्लियर करेंगे कि जो आपके पर्सन है I और V, ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, U जो है बच्चों वो है आपका सेकेंड पर्सन, और ये आपका जो है वो है आपका थर्ड पर्सन। तो अगर आप सब्जेक्ट को चेंज, सब्जेक्ट ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, और ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। ओके, तो आपके लिए मान लीजिए जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को के सेंटेंस को पास्ट में चेंज करेंगे। और ये जो इसका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आपका कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आपका। और फर्स्ट पर्सन क्या है बच्चों, ये सब्जेक्टिव केस में है। अगर हमारा वर्ब से पहले कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस में है, और ये सब्जेक्टिव केस में है, और इसको हम ही में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आई अगर सब्जेक्टिव है तो ही का सब्जेक्टिव क्या होगा, तो ही का सब्जेक्टिव भी ही होगा। तो ये सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो बच्चों हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, और आई को हमने चेंज किया तो आई सब्जेक्ट है तो इसका केस, सब्जेक्टिव केस ही भी आपका क्या होगा,
सब्जेक्ट केस लिखेंगे, इसमें हिम, हिज ऐसा कोई भी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसी केस में हम चेंज करते हैं। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट है आपका, तो यहाँ क्या आया बच्चों, ही वॉज टायर्ड। ये तो है आपका ग्रामेटिकल रूल। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें केस समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो मैं इस टेबल में उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि वो पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इस टेबल को देखेंगे कि ये हमारी जो टेबल है, हमें आई को ही में चेंज करना है, यानी जिसको जिसमें चेंज करना होता है वो दोनों पर्सन हमारे एक ही लाइन में आना चाहिए। अगर बच्चा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ये नहीं समझ पा रहा है, और वैसे आप कोशिश करें, लर्न करें ग्रामेटिकल रूल से, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं और आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप ये अपनी टेबल को ओपन करके रखिए, और आप धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि जिसको जिसमें चेंज करना है, तो हमें वो एक लाइन में होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर आई को ही में चेंज करना है, तो आई और ही एक लाइन में आया। अब अगर मान लीजिए कि मैं इस सेंटेंस में यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं आई हटा दूं और मैं यहाँ लिखूं यू आर, मैं यहाँ लिख दूं यू आर, तो यू अब सेकेंड पर्सन हुआ, तो सेकेंड पर्सन बच्चों आपका ये है। अब सेकेंड पर्सन को हमें चेंज करना है मी में, तो यू और मी एक लाइन में आना चाहिए। तो देखिए यू आपका सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहाँ हमें क्या करना है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें देखना है कौन सी लाइन में चेंज करना है, तो आना चाहिए, तो यू हमारा सब्जेक्ट ये आया, तो इसी लाइन में वो वर्ड आना चाहिए। तो क्या आया यहाँ पर, आई यानी कि मी। भाई आई, मी, माई, माइन ये एक ही वर्ड होते हैं। जैसे हम हिंदी में समझिए आप, हिंदी में हम कहते हैं कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में आई, मी, माई, माइन ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो ये सभी फर्स्ट फॉर्म में है। तो हमने देखा कि यू अगर हमारा सेकेंड फॉर्म सब्जेक्टिव लाइन में आया, तो इसी लाइन में हमारा मी से बना हुआ कोई भी वर्ड आ रहा है, तो मी से हम यहाँ मी लिखा है, तो मी यहाँ है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन हमें इसी लाइन में देखना है, तो मी से बना हुआ हमारा जो सब्जेक्टिव है वो क्या आया बच्चों, आई। तो हमें देखना है कि वो वर्ड हमारे अगर एक ही लाइन में शो होते हैं, तो हम वही प्रोनाउन यहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं। ओके, इसी तरह से आपका थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका आई है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, माई है, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन आपका माइन है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पहले इस टेबल को क्लियर कर लेंगे, फिर ये टेबल जो है वो आपके सभी नरेशन के रूल में, आपको ये पढ़ने के बाद आप सभी नरेशन के रूल बहुत इजीली आप प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3 ये हमें बताता है कि इफ और वेदर का यूज हमें कहाँ करना है। असर्टिव सेंटेंस में बच्चों हमने यूज किया था कंजक्शन दैट का, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है इफ या वेदर। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड जब हमारी कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, वो सेंटेंस अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, was, were, do, does, did, can, could, will, would, shall, should, has, have और had से शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर का यूज किया जाता है। नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हमारी डू हो, डज हो, डिड हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो हम कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। इससे पहले वाले रूल में आपने सीखा कि रिपोर्टेड वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड वर्ब को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में यूज किया और कॉमा रिमूव कर दिया, आपने ये भी सीख लिया, और कॉमा की जगह हमने कंजक्शन इफ या वेदर का यूज किया। और हमने जैसे एग्जांपल से देखा कि ही सेड डू यू नो इंग्लिश, तो बच्चों देखिए इस सेंटेंस को हमने क्या लिखा कि ही आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है हमारा, तो हमने क्या यूज किया रिपोर्टेड वर्ब में, आस्क्ड। हमारा सेड लिखा है या सेड टू लिखा है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, आस्क्ड। और हमने यहाँ सारे कॉमा रिमूव करने के बाद लिखा बच्चों इफ या वेदर कंजक्शन, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। अब देखिए बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बहुत ध्यान से सीखने वाली चीज है
कि यू हमारा जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब डू के बाद लिखा हुआ है, तो हम हमेशा सब्जेक्ट को उस हेल्पिंग वर्ब से पहले लेकर आते हैं। और यू हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? सेकंड, और सेकंड प्रोनाउन चेंज होता है बच्चों ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब भी किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, केवल सेड लिखा होता है, सेड टू लिखा है, इट मीन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और केवल सेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को मानते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, कोई भी थर्ड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ही सेड डू यू नो इंग्लिश, तो इसमें आपने देखा कि हमारा जो ये सेड लिखा हुआ है, तो बच्चों ये सेड जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी हमने सेड को किस में चेंज किया? आस्क में, और यहाँ पर हमने कंजक्शन इफ का यूज किया। अब ये जो यू है वो हमारा कौन सा पर्सन है? यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और बच्चों क्या है कि ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हमेशा यू सब्जेक्ट के लिए बच्चों डू से पहले मान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट डू से पहले आया है, और जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आ जाती है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाता है। अब इन्होंने कहा कि ही सेड, उसने पूछा डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो? तो देखिए क्या उन्होंने पूछा कि तुम इंग्लिश जानते हो, तो यू को बच्चों हम हमेशा यूज करेंगे, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, लेकिन हम हमेशा थर्ड पर्सन को मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन। तो हम थर्ड पर्सन को जब ऑब्जेक्ट मानेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये लिखा है यहाँ पे टू हिम, ही सेड टू हिम, हिम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? इफ ही, और जब भी डू या डज लिखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं? पीछे जाके उसे चेंज करते हैं और डिड लिख देते हैं और उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। लेकिन बच्चों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आप एक चीज याद रखा करें कि जब भी हमारा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डू या डज से शुरू होती है और सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा है, तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा नॉट यूज किया गया है तो हम हमेशा डू डज को डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सिंपल है, तो सिंपल है तो ही, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गई न्यू और इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता तो हम सेंटेंस को कैसे लिखते बच्चों? ही asked if he did not, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहती नो, he did not know English, ओके। अब आपको ये क्लियर होगा, he did not know English। ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो आपका डिड नॉट ऐसे यूज हो जाएगा, और डू और डज रिमूव हो जाएंगे, और डू डज आएंगे और नेगेटिव होगा तो आपका डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके। देखिए बच्चों रूल नंबर 4, अभी आपने सीखा अगर सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, वो सेंटेंस अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा में हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्लोज है, वो सेंटेंस अगर हमारा WH फैमिली से स्टार्ट है, वो सेंटेंस अगर हमारा WH फैमिली यानी WH वर्ड से स्टार्ट है, तो उस कंजक्शन को हम नहीं बदलेंगे बल्कि उस इंट्रोगेटिव वर्ड को एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन व्हाट, हु, whom, which, when, where, why, how, whose, तो आपने देखा ये सभी वर्ड जो हैं बच्चों वो हमारे क्या है? WH, 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 सभी में WH है, और केवल एक वर्ड है हाउ, ये एक और इंक्लूड किया जाता है WH फैमिली के वर्ड के साथ
कि अगर ये वर्ड है और यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एज अ इंट्रोगेटिव शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम इन्हीं वर्ड को कंजक्शन बना के यूज करते हैं। देखिए अब हमारा जैसे सेंटेंस है, ही सेड वेयर डू यू लिव, ही सेड वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर आई लिव। तो ये सेंटेंस जो है बच्चों, अब इस सेंटेंस में शी सेड वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर आपने देखा ये हमारी क्या है, ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच और ये है हमारी ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारी दी गई है इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेशन का साइन भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये सेंटेंस हमारा अलग क्यों है, क्योंकि ये WH से स्टार्ट हुआ है। तो सेंटेंस में जब भी इंट्रोगेशन साइन है तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे शी आस्क्ड, सेंटेंस हमारा क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड। और यहाँ पर जो हम कंजक्शन यूज करते थे इफ या वेदर, वो अब यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी वेयर लिखा हुआ है जो WH फैमिली का वर्ड है, तो हम इसी वर्ड को क्या करेंगे, कंजक्शन बना देंगे। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, जिसको हम ले आएंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू से पहले और डू को ले जाएंगे हम इधर। तो हमने यू को चेंज किया, फिर यहाँ वही सेंटेंस आया कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिखा, ही। तो वेयर ही और डू को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया, ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। और अगर यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज होता तो क्या आता, वेयर ही डिड नॉट लिव, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दिया और ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो। तो आपने क्या सीखा कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो हम कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, और जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड है वो WH फैमिली के किसी वर्ड से या हाउ से शुरू होती है तो हम इफ या वेदर कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसी वर्ड को एज अ कंजक्शन यूज करते हैं कि उस वर्ड के बाद जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड तब इंट्रोगेटिव होता है जब उसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ सब्जेक्ट ले आते हैं तो ये वर्ड जो है हमारा कंजक्शन बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज के सभी रूट बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा चेक करती हूँ, आप एक्सरसाइज है ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये एक्सरसाइज देखें और करें कि आपका सेंटेंस है द मैनेजर सेड टू द क्लर्क व्हाई यू हैव नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट। तो आपने देखा कुछ भी नहीं, आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है, मार्क लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड। अब आपने ये देखा कि यहाँ वाई, बाकी द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क वाई हैव यू नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट। तो ये वर्ड कौन सा है बच्चों, आपको WH फैमिली का वर्ड मिला। सभी WH फैमिली का वर्ड है तो यहाँ पर इफ या वेदर यूज नहीं होगा, और इफ या वेदर यूज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यू जो हमारा क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, द क्लर्क, क्लर्क क्या है थर्ड पर्सन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई ही, और हैव हमारा हैव हैड किसमें चेंज होता है, कल आपको एक टेबल के माध्यम से क्लियर किया गया था, वाई ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट येट, और ये आपका जो है इंट्रोगेशन साइन है वो हट जाएगा, तो आप इस तरह से इजीली बना लेंगे। अब देखिए आप एक ये भी ऐसी WH फैमिली से बनेगा, आप बना लेंगे इस सेंटेंस को, उम्मीद करती हूँ। 5 नंबर है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट आर यू टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ देखिए आपका ये वर्ड जो है बच्चों वो है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड द पेशेंट, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इफ या वेदर, और यू फिर क्या है हमारा सेकंड पर्सन चेंज इनटू पेशेंट, और पेशेंट क्या है थर्ड पर्सन मेल ही, इफ ही, और यहाँ पर इफ ही, और यहाँ यूज करेंगे बच्चों ही वॉज,
आर को हमने चेंज किया वॉज ने, ही वॉज टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट सॉल्व करके देखिए, और उम्मीद करती हूँ आपने जब रूल बहुत अच्छे से सीखा है तो आपकी एक्सरसाइज ये बहुत अच्छे से आपने की होगी। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।